बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब उन्हीं शब्दों को हम सही मायने में लगाएं या सही लाइन से लगाएं तो उन्हें वाक्य कहते हैं। ओके, तो शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक यानी कि जिस शब्दों का अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों का सही क्रम से अगर हम लगाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यहाँ आपने देखा रचित रहा खेल है, क्या आपको ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा ना? तो जब आप ये बोलोगे तो आपको फील होगा कि ये गलत है, हा? तो ये वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि ये सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है। अगर इसी को हम सही ढंग से लिखेंगे तो रचित खेल रहा है, तो ये क्रमबद्ध है और हमें अच्छी तरह से समझ में आता है, हा? तो इसे क्या कहेंगे? ये वाक्य है क्योंकि इसमें शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है या सार्थक समूह में लिखा गया है। सार्थक मतलब इनका सही अर्थ निकल रहा है। हमें पता चल रहा है कि रचित क्या कर रहा है? रचित खेल रहा है। रचित क्या कर रहा है? रचित खेल रहा है। तो ये क्या है? शब्दों का सार्थक समूह है, इसलिए इसे वाक्य कहते हैं। ओके, तो शब्दों को अगर हम क्रमबद्ध और सार्थक रूप में लिखें तो वह वाक्य कहलाते हैं। ओके, तो वाक्य के कौन से अंग होते हैं, यानी कि वाक्य को हम कैसे लिखें, क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में कर्ता, यानी कि जो काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे रचित काम कर रहा है तो यहाँ का उद्देश्य क्या हुआ? रचित हुआ। जो काम करता है, करता है जो, वो क्या है? उद्देश्य होता है। ओके, जो व्यक्ति काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। ओके, और विधेय क्या है? वो जो काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे खेल रहा है तो ये क्या हुआ? उसका काम हुआ, कर्म हुआ। ये क्या है? विधेय है। यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, और जो वो काम कर रहा है वो क्या हुआ? वो उसका विधेय हुआ। ओके, तो जैसे यहाँ पे है राम खेल रहा है तो यहाँ उद्देश्य क्या हुआ? राम हुआ, क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। खेल रहा है तो खेल रहा है क्या है? उसका विधेय है, उसका कर्म है। ओके, तो कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त हमें पहले उद्देश्य लिखना पड़ता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर संज्ञा या फिर कुछ नाम देना पड़ता है जो वो काम कर रहा है। ओके, और फिर बाद में हमें वो क्या काम कर रहा है वो बताना पड़ता है, तब हमारा एक सार्थक वाक्य बनता है। ओके, तो जैसे नीतू, नीतू क्या है? यहाँ पे हमारी संज्ञा, कर्ता क्या है? नीतू। ओके, तो ये है हमारा उद्देश्य। फिर वो क्या कर रही है? नाच रही है, तो ये हमारा विधेय है। तो ये एक शब्दों का सार्थक समूह है, इसलिए ये वाक्य है। ओके, नेताजी, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेताजी के बारे में। ये क्या है? हमारे उद्देश्य है। क्या कर रहे हैं नेताजी? भाषण दे रहे हैं, तो ये क्या है? उनका विधेय है, उनका कर्म है। ओके, आम, आम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो आम क्या है? हमारा उद्देश्य है। और क्या है? आम फलों का राजा है। तो ये हमारा एक सार्थक शब्दों का समूह है, इसलिए ये हमारे वाक्य है। वाक्य में पहले क्या किया जाता है? पहले उद्देश्य लिखा जाता है, यानी कि जिस पर्सन के बारे में या जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बताया जाता है। ओके, और फिर बाद में क्या किया जाता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो उसका क्या कर्म है, क्या विधेय है, वो बताया जाता है। जब ये दोनों हम सही ढंग से क्रम से लिखेंगे, उद्देश्य पहले और फिर विधेय, तो हमारा वाक्य सही होगा। ओके, तो इस तरह क्या है? अगर शब्दों को हम सही तरीके से पहले उद्देश्य फिर विधेय इस तरह लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? वाक्य बनेगा। शब्दों का हम सार्थक समूह में लिखेंगे तो हमारे वाक्य बनेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।